जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, जहां के रामबन में लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही मच गई है। जहां पहाड़ से आए मलबे ने 3 लोगों की जिंदगी निगल ली है और इसकी वजह से पूरे इलाके में मलबे का ढेर लग गया है। लैंडस्लाइड के बाद से इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर हुए लैंडस्लाइड में पत्थर की चट्टानों के साथ साथ मलबा भी नीचे आया, जिसकी जद में आने वाला सब कुछ तबाह हो गया। लैंडस्लाइड राजगढ़ इलाके में हुआ, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे को हटाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन जिस तरह से यहाँ कुदरत आफत बनकर टूटी, उससे स्थानीय लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। तस्वीरें आपको बता रहे हैं कि वहां पर जो हालात हैं कितने मुश्किल बने हुए हैं, न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि प्रशासनिक अमले के लिए भी। यहाँ पर लैंडस्लाइड ने 3 लोगों की जिंदगी निगल ली। मौके पर राहत बचाव कार्य के लिए टीमें पहुंच चुकी हैं और हड़कंप मचा हुआ है। लोग डरे हुए हैं, जो प्रशासनिक अमला है वो अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन लगातार जो मौसम का हाल है उसने लोगों को बेहाल किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी रह रहकर कुदरत डरा रही है, जहां पर बीती रात अचानक आई बाढ़ से लोग खौफजदा हो गए। फ्लैश फ्लड की वजह से रात में पानी पूरी रफ्तार से पहाड़ से नीचे उतरा और इसे देखने वाले लोग दहशत में आ गए। तस्वीरें बधाल जूरी इलाके की है, जहां तेज बारिश के बाद अचानक ही बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। फ्लैश फ्लड की वजह से नेशनल हाईवे 5 को बंद कर दिया गया। गनीमत रही कि इसकी वजह से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं शिमला के आर्मी कैंप में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लैंडस्लाइड के बाद एक पेड़ बिल्डिंग पर गिर गया। बिल्डिंग से 4 परिवारों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। जिस बिल्डिंग पर पेड़ गिरा वो गिरने के कगार पर है। बिल्डिंग के नीचे लगातार कटान हो रहा है। सर, आईबी के ऊपर लैंडस्लाइड हो रहा है। ये बिल्डिंग के यहाँ से ये बिल्डिंग भी गिरने वाली है, धीरे धीरे कट रहा है। अच्छी बात ये रही कि जैसे ही पेड़ गिरा, आर्मी ने रेस्क्यू कर बिल्डिंग में रहने वाले सभी परिवारों को बाहर निकाल लिया। तो गाइस, ये बिल्डिंग पूरे खतरे में है। मैंने सब 4 इसमें फैमिलीज थी, चिल्ला चिल्ला के सबको बाहर निकाला है और अब हम ये बिल्डिंग खाली करवा रहे हैं। इस लैंडस्लाइड से शिमला के आर्मी कैंप में रहने वाले तमाम लोग दहशत में हैं, क्योंकि फ्लोर ऐसे हैं जिनकी छत से प्लास्टर टूटकर नीचे गिर रहा है। मलबा खतरा लगातार बढ़ा रहा है। हालांकि किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना अलर्ट मोड पर है, लेकिन जिस तरह के हालात शिमला में हैं, वो खतरे के संकेत दे रहे हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला में कुदरत कहर रह रहकर टूट रहा है, जहां 18 घंटे के अलर्ट के बीच ऐसी बारिश हुई कि सड़कें झरने में तब्दील हो गई। ये तस्वीर शिमला के संजौली इलाके की है, जहां ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सड़कें नाले में तब्दील हो गई और फिर पानी इस तरह से गिरने लगा जैसे मानो कोई झरना हो। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोगों को निकलने में कितनी परेशानी आ रही है, लेकिन ये हाल एक गली एक सड़क का नहीं है। हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में इसी तरह के हालात हैं। बता दें कि शिमला में मौसम विभाग ने अगले 18 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट दिया है। मतलब हालात इससे भी भयावह हो सकते हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है, लेकिन और अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां एक सनसनीखेज वारदात देखने को मिली। यहां प्रसिद्ध कालका जी मंदिर के सेवादार की हत्या होने की खबर है और वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि सेवादार को कई लोग घेरकर बुरी तरह से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि दर्शन के बाद प्रसाद मांगने को लेकर आरोपियों का सेवादार के साथ झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने सेवादार को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। एक के बाद एक लाठी डंडों से हमला किया गया, जमकर लात घूंसे बरसाए गए। इस हमले से सेवादार बुरी तरह घायल हो गया और उसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक सेवादार का नाम योगेंद्र सिंह था और उसकी उम्र 35 साल थी। वो 15 साल से कालका जी मंदिर में सेवादार था। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसका नाम अतुल पांडे बताया जा रहा है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो कालका जी मंदिर के सेवादार का मर्डर की वजह को लेकर कहा जा रहा है कि प्रसाद ना मिलने पर आरोपियों ने हमला कर दिया सेवादार पर और बुरी तरह से उसे पीटा गया, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया।
ये सेवादार 15 साल से कालकाजी मंदिर में काम कर रहा था। 35 साल की इसकी उम्र थी। नाम योगेंद्र सिंह बताया जा रहा है। तो दर्शन करने के बाद आरोपियों और सेवादार में झगड़ा हुआ, ये बताया जा रहा है। शुरुआत में जानकारी जो मिल रही है उसके हिसाब से कि आरोपियों ने दर्शन किया और उसके बाद सेवादार से उनका झगड़ा हो गया। कालकाजी मंदिर परिसर में कल देर रात एक दर्दनाक घटना हुई, जहां पर योगेंद्र नाम के सेवादार की चुन्नी और प्रसाद लेने को लेकर विवाद में कल लड़ाई हुई। और ये देखिए स्पॉट है जहां पर फिलहाल ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। चुन्नी और प्रसाद को लेकर जो यहां पर काम करने वाला सेवादार था उससे कुछ लोगों का विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि उसको लाठी डंडे से पीटा गया। अतुल नाम के शख्स को फिलहाल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तो इस पूरे मामले में और आरोपी हैं जो अभी फिलहाल फरार चल रहे हैं। लेकिन आप देखिए ये वो मंदिर परिसर का अंदर का स्पॉट है जहां पर ये पूरा विवाद कल देर रात हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और जिस तरह से इस पूरी घटना के सीसीटीवी सामने आई है उस सीसीटीवी में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से योगेंद्र की कुछ लोग डंडे के साथ पीट रहे हैं और उसको मार रहे हैं। उसके बाद जब यहाँ पर आनन फानन में योगेंद्र को अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आपको मंदिर दिखेगा। तमाम जो आप देखिए श्रद्धालु हैं जो फिलहाल दर्शन के लिए यहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये जो दर्दनाक घटना हुई वो कल शाम को लगभग 9:30 बजे के आसपास ये घटना हुई, जहां पर मंदिर में प्रसाद को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जहां पर सेवादार की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया ये जा रहा है कि योगेंद्र कालका जी के इसी मंदिर में करीब 12 से 15 साल से सेवा कर रहा था। लेकिन कल जब ये विवाद हुआ तो विवाद बढ़ गया और ये बताया जा रहा है कि चुन्नी और प्रसाद को लेकर ये पूरा विवाद है, जिसके बाद ये जो लड़ाई है वो बढ़ गई और उसके बाद उसकी लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। बहरहाल इस पूरे मामले में एक आरोपी अतुल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मेहरबान सिंह के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एमपी के निवाड़ी में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। यहां के जिला प्रशासन ने लड़कियों और लड़कों के बीच एक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया। इस पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कबड्डी की ये प्रतियोगिता तब हो रही थी जब केंद्रीय मंत्री और निवाड़ी के सांसद वीरेंद्र खटीक मुख्य अतिथि के रूप में दर्शक बने बैठे थे। साथ ही जिले का पूरा प्रशासनिक अमला भी लड़के और लड़कियों के बीच कबड्डी के खेल का आनंद ले रहा था। लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी खेल की मर्यादा और नियमों का पालन नहीं किया और लड़कियों और लड़कों के बीच चल रहे खेल में तालियां पीटते रहे। इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई और कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। लड़के लड़कियों के बीच में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित कराई गई है, ये बहुत ही शर्मनाक है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कृपया इस विषय का तुरंत संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करें। अब देखना होगा मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस मामले पर क्या एक्शन लेती है। यूपी के बागपत में एक नाबालिग लड़की को छेड़खानी का उसने विरोध किया तो आरोपी ने उस पर हमला बोल दिया। आरोपी ने नाबालिग के घर में घुसकर न सिर्फ दुष्कर्म की कोशिश की बल्कि उसके रोकने पर, मना करने पर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। 19 बार चाकू के हमले से नाबालिग बुरी तरह जख्मी हो गई। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। ये पूरा मामला बागपत के किरठल गांव का है, जहां 16 साल की नाबालिग लड़की घर पर अकेली थी। तभी गांव के ही एक युवक ने घर में घुसकर रेप का प्रयास किया, लेकिन जब लड़की ने विरोध किया तो उसे चाकू से लहूलुहान कर दिया। इन दोनों में आपस में प्रेम संबंध हो गया था, उसे शादी करना चाह रहा था। इसने उससे प्रणय निवेदन किया, ये लड़की सहमत नहीं हुई। इसी बात को लेकर गुस्सा हो घर में रखे हुए चाकू ने प्रहार की जगह विरशन गिरफ्तार हो गया, उसको जेल भेज दिया। वही पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर बता रही है, जिसकी माने तो आरोपी पीड़िता को पहले से जानता था।
वहीं राजस्थान के सिरोही में सरेआम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसकी पोल तब खुली जब खनन माफिया का ट्रैक्टर नदी के बहाव में फंस गया और उसकी तस्वीर सामने आ गई, जिसमें अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर नदी के बीचों बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आरोप है कि किसी स्थानीय नेता ने बजरी माफिया को संरक्षण दिया हुआ है, जिसकी वजह से बजरी माफिया बेखौफ होकर अवैध रूप से खनन कर रहा है और अवैध बजरी को नदी के रास्ते ले जाता है। हालांकि बीती रात ये जो ट्रैक्टर था रास्ते में फंस गया, इसकी तस्वीर सामने आ गई, जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इलाके में बजरी माफिया को संरक्षण कौन दे रहा है। बारिश के बीच जम्मू से अब तक सिर्फ डराने वाली तस्वीर ही सामने आई है, लेकिन अब जो खबर मैं आपको बताने वाली हूं वो सुकून देने वाली है, क्योंकि जिस तवी पुल का एक हिस्सा बह गया था उसे सेना ने मोर्चा संभालकर फिर से खड़ा कर दिया है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब तवी पुल का एक हिस्सा सैलाब में बह गया था, जिसके बाद कई गाड़ियां गड्ढे में फंस गई थी। तब से पुल पर लोगों की आवाजाही बंद थी, लेकिन सेना ने ऐसा मोर्चा संभाला कि महज 12 घंटों के भीतर तवी नदी पर पुल को फिर से शुरू कर दिया। 12 घंटे 100 जवान और भारत माता के जयघोष के बीच हुए इस पुल के निर्माण को देखकर हर कोई कह रहा है कि चाहे सैलाब आए या तूफान, सेना है ना। क्योंकि जिस तरह इस पुल का निर्माण सेना की टाइगर डिवीजन के इंजीनियर्स ने किया है वो कमाल है। यूपी के मुरादाबाद में सर्वोदय विद्यालय के बाहर छात्रों ने जमकर प्रोटेस्ट किया, साथ ही टीचर्स पर खराब व्यवहार करने और जाति सूचक जैसे शब्द बोलने के आरोप भी लगाए हैं। विद्यालय प्रबंधन से नाराज छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे छात्रों ने शिक्षकों और प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये पूरा मामला मुरादाबाद के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का है, जहां पढ़ाई, पानी, खाने जैसी तमाम समस्याओं को लेकर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। इतना गंदा पानी था, ये मान लो पीला ही पीला पूरा पानी, उसमें गंदगी आ रही थी। तो किताबें वगैरह, ड्रेस वगैरह कुछ भी चीज नहीं मिल रही यहाँ। स्कूल के अध्यापकों पर भी छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए। हमारे टीचर ऐसे हैं कि हमें पढ़ाते तो कम है, सुनाते ज्यादा, जलील ज्यादा करते हैं। ये कहते हैं तुम यहाँ से खाने आते हो, पढ़ने नहीं आते। एक तरफ सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है तो दूसरी तरफ कुछ शिक्षक पतीला लगाने का काम कर रहे हैं। वहीं यूपी के सीतापुर में बाघ का आतंक लोगों में दहशत मचाए हुए है। आलम यह है कि लोग जागते हुए अपनी रात बिता रहे हैं। बाघ अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। सीतापुर के महोली क्षेत्र के बसारा गांव में किसान की बाघ ने जान ले ली। किसान खेत में जुताई कर रहा था, तभी बाघ ने अचानक हमला कर दिया। किसान की मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती दौर में वन विभाग जो नकारता रहा कि यहाँ पर बाघ नहीं है, आज आलम यह है कि ये दूसरा शिकार बाघ के द्वारा बनाया गया है। इससे पहले बाघ ने नरनी गांव में 22 अगस्त को सौरभ दीक्षित नाम के शख्स को शिकार बनाया था, लेकिन एक के बाद एक हो रहे हमले के बाद गांव वालों में डर का माहौल है। वहीं इन सब के बीच महोली से विधायक शशांक त्रिवेदी हाथों में राइफल लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपनी टीम के माध्यम से, आपके माध्यम से उनको सजग करता हूं कि रात में ना निकले, दिन में ही निकले। लेकिन गांव वालों में वन विभाग की टीम को लेकर खासी नाराजगी है, क्योंकि बाघ पिछले कई दिन से आतंक मचाए हुए है, लेकिन अब तक वन विभाग की टीम उसे पकड़ नहीं पाई है। वहीं राजस्थान के अजमेर में हत्या की घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जमकर बवाल मचाया। नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ा और हाईवे भी जाम कर दिया। पुलिस की गाड़ी के टूटे शीशे, हाईवे में रास्ता रोके बैठे प्रदर्शनकारी, हाथों में बैनर लिए पुलिस से बहसबाजी करते लोगों को देखिए, जमीन पर बिखरे पत्थरों को देखिए। दरअसल कुछ दिन पहले अजमेर के किशनगढ़ इलाके में मासूम खुशीराम की हत्या से हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 12वीं क्लास के एक छात्र को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों का आरोप है कि मासूम खुशीराम की हत्या में अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनको गिरफ्तार किया जाए। काफी देर हंगामा और बवाल मचने के बाद पुलिस अधिकारियों के मनाने और सख्ती दिखाने पर प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म किया, जिसके बाद हाईवे फिर से चालू हो सका।
वहीं राजस्थान के बीकानेर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शराबी शख्स को जब शराब नहीं मिली तो उसने आधी रात को ठेका ही फूंक दिया। सीसीटीवी में दिखा कि रात करीब 12 बजे शराबी शराब लेने ठेके पर पहुंचा। क्योंकि समय ज्यादा हो गया था तो इसीलिए दुकानदार ने शराब देने से मना कर दिया। कुछ देर बाद ये युवक दोबारा लौटा और अपने साथ एक बोतल भी लाया जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। युवक ने पहले पूरी दुकान पर पेट्रोल छिड़का, फिर उसके बाद आग लगा दी। देखते ही देखते ठेके में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। दरअसल बीकानेर में इन दिनों रात 8 बजे तक ही शराब की दुकानें, ठेके बंद हो जाते हैं। इसी वजह से ये नशेड़ी परेशान था। बहरहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।